हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फिलहाल काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। अब सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेल आने शुरू हो गए हैं एकेडमी फी सबमिट करने के। अब सभी कैंडिडेट्स के मन में एक मेनली डाउट ये है कि सर यदि हमें एडमिशन नहीं मिला तो क्या हमारी फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे देना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे। मैं अगेन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग वीडियो को देखें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर पाएँ। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप अपना जो यहाँ पे गेस्चर है वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट बना के इन्फॉर्म कर दिया था, आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो मेल हैं वो आने यहाँ पे शुरू हो गए हैं एकेडमी फ़ी सबमिट करने के। तो सबसे बड़ा जो डाउट आता है कैंडिडेट्स के मन में वो ये आता है कि सर यहाँ पे यदि हमें एडमिशन नहीं मिला तो हमारी फ़ी यहाँ पे रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो चलिए आपको मैं इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ कि क्या यहाँ पे प्रोसेस होती है। चलिए तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में तो आपको एकेडमी फ़ी तो सबमिट करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे की प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोविजनली भी एडमिशन मिला है उनमें से जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमी फ़ी सबमिट कर देंगे वही यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो पहले ये बात तो आप सभी लोग माइंड में क्लियर कर लीजिए, यदि आप एकेडमी फ़ी सबमिट करेंगे ही नहीं तो आप प्रोसेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यदि आपको प्रोसेस में बने रहना है, आपको नेक्स्ट राउंड तक यहाँ पे जाना है तो उसमें आपको फ़ी तो यहाँ पे जमा करनी ही होगी। तो ये बात मैं आपको सबको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यदि आप एकेडमी फ़ी यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे तो आप आगे की प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये बात तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब रही बात कि सर एकेडमी फ़ी सबमिट कर दी और एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 11 नंबर का पॉइंट गिवन है जो कि इनकी एडमिशन पॉलिसी में मेंशन है। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे दूंगा। द वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड द फीस बट हैव नॉट बीन ऑफर्ड एडमिशन बाय देन विल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है कैंडिडेट्स की जिन्होंने यहाँ पे एकेडमी फ़ी सबमिट करी है लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला है, उनके नाम भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड द एकेडमी फ़ी बट आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन विल बी रिफंडेड देयर डिपॉजिटेड फ़ी। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला है उनको उनकी एकेडमी फ़ी यहाँ पे रिफ़ंड कर दी जाएगी एज़ पर यूनिवर्सिटीज़ रिफ़ंड पॉलिसी। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा उनकी यहाँ पे जो एकेडमी फ़ी है उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा एज़ पर देयर रिफ़ंड पॉलिसी। अब यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसी क्या है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पे पता लगे, लेकिन रिफ़ंड पॉलिसी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मैंने बहुत इसको ढूंढ लिया है। यदि आपको कहीं से मिल पाए कि इनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है तो आप प्लीज़ मुझे भी बताइएगा ताकि मैं और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे गाइड कर पाऊँ। इन्होंने यहाँ पे रिफ़ंड के बारे में सिर्फ एक सिंपल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि फ़ीस यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर रिफ़ंड पॉलिसी। अब इनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है वो हमें पता यहाँ पे नहीं है। एक तरीके से ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो यहाँ पर है एकेडमी फ़ी सबमिट करने में। ओके, इन्होंने बोला तो है कि ये रिफ़ंड कर देंगे पर अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इनकी पॉलिसी क्या रहती है वो इन्होंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है। तो देखिए मैंने आपको सारी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं। तो देखिए, हेल्प डेस्क अवेलेबल है, डिपार्टमेंट्स के नंबर अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी का मेल एड्रेस अवेलेबल है। आप सभी पे इनको कांटेक्ट करके ट्राई कीजिए कि सर हमें यदि एडमिशन नहीं मिला तो क्या हमारी एकेडमी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, और अगर रिफ़ंड हो जाएगी तो कितना अमाउंट रिफ़ंड होगा, कितना अमाउंट हमारा डिडक्ट होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं आसानी से। आप इनको कॉल कीजिए, मेल कीजिए, हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करिए, डिपार्टमेंट के नंबर निकालिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे हर डिपार्टमेंट के नंबर। डिपार्टमेंट में फ़ोन कीजिए, पता कीजिए कि क्या प्रोसेस यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये काम स्टूडेंट ही कर सकता है। ओके, तो मैंने आपको क्लियर बता दी है कि एडमिशन पॉलिसी क्या कहती है रिफ़ंड के बारे में। आई थिंक आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ओके, यदि इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।